हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो गए और मस्त होंगे। चलिए लास्ट स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास में हमने जो लास्ट सैटरडे की क्लास की हुई थी, सैटरडे की क्लास में टाइप 4 को डिस्कस किया हुआ था। कुछ टाइप 4 के क्वेश्चन भी हो गए थे, जैसे कि इस टाइप सारे टाइप 4 के ये क्वेश्चन हो चुके थे। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इस बारे में एक बार और ओवरव्यू। और जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा है। क्या टॉपिक चल रहा है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, ये हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या है, अभी आप लोगों के साथ कुछ टाइप डिस्कस किए हुए हैं। टाइप में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी टाइप 1 डिस्कस कर लिया है, टाइप 2 डिस्कस कर लिया है, एंड टाइप 3 डिस्कस कर लिया, एंड टाइप 4 डिस्कस कर लिया। तो टाइप 4 डिस्कस कर लिया है। टाइप 4 डिस्कस करने के साथ साथ अभी हमने सिर्फ उसके टाइप के 4 के 1 या 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है ना। जो टाइप 1 था, जो टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट में क्या है, फेसिंग एंड मूविंग। फेसिंग एंड मूविंग यानी किस और व्यक्ति का मुंह है, फेसिंग एंड मूविंग पे रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो टाइप 2 है, टाइप 2 हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। स्टार्ट टू वॉक, यानी स्टार्ट टू वॉक। जो हमारा टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड में हम लोगों ने एंगल फेसिंग थी। टाइप थर्ड में क्या है, एंगल फेसिंग, ठीक है। और जो हमारा टाइप अभी कौन सा चल रहा है, यानी टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, एक दिशा भी यानी एंगल भी दिया जाता है। यानी विथ है, यानी सापेक्ष की बात होती है। यानी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ओके, गॉट इट। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में सिर्फ हमने टाइप 4 का एक ही क्वेश्चन किया हुआ था। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप 4 की कैटेगरी का। जैसे कि ये है, एक पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। नाउ हाउ फar एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक कुछ बातें हैं जो डिस्कस कर लेता हूँ, बेसिक। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी होगी सभी ने, यानी राइट एंगल निकालना है ना। और अभी जैसे कि मैं जनरली आपसे पूछूं, जैसे ये जिस छवि में ये ए है, बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी एंड सी, तो सभी में ये क्या है, एक राइट एंगल है। क्या है, एक ये राइट एंगल है, एक ये क्या है, राइट एंगल है, और एक इसमें क्या है, राइट एंगल। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ था कि राइट एंगल की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। ये क्या है, इसकी कर्ण, और ये क्या है, कर्ण। और एक ये राइट एंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, आधार। तो यानी जब इसके लिए तो एक आप लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्लास 6 में, 5th में, 8th में। यानी क्या होता है, यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा है। क्या है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अगर हम इसका, ये कर्ण हमारा क्या है, AC।
अगर तो इसका क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, हम अगर इसकी बात करें तो इसका करंट भी क्या है ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का ले लीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें करंट क्या है हमारा बी सी, यानी तो इसका क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, अभी तो मैं सिर्फ इस पे क्या है आपको एक वो बता दे रहा हूँ इसका क्या होता है, यानी इसका अगर हम देखेंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ओके। तो ये सभी क्या रहते हैं, ये 90 एंगल है, ये कितने पे हैं, ये सभी 90 एंगल है, यानी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, एंड देन ये भी हमारा कितना है 90 एंगल। 90 एंगल की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हमने बता दिया कर्ण होता है, उसे ये लंब होती है, इसे आप लंब भी लिख सकते हैं। ठीक, और जिसपे ये डेल्टा वो से हुआ आधार होता है। ठीक, इसका ये आधार ये लंब, इसका ये आधार ये लंब, इसका ये आधार एंड इसका ये लंब। तो एक ये बेसिक, और अभी इसमें जैसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे ये तो मैथ में आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़े ही होंगे, और जनरली ट्रिपलेट जैसे 3, 4 एंड 5, अगर ये 5 है तो ये 3, 4, अगर ये 3 है तो ये 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ जैसे ट्रिपलेट 6 होता है, 8 है, 10, 5 है, 12 एंड 13 एंड 25। तो ये क्या होते हैं, कुछ हमारे ट्रिपलेट होते हैं। तो आगे के भी जितने जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्लियर कराना जरूरी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है ना, एक आदमी कहाँ को जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर पूर्व किस साइड होगा, देखिए। और बेस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको डायरेक्शन भी, तो ये क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड देन ये वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी पूर्व इस हैंड है, ये इधर जाता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर। ओके, बनता हुआ है दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे आने के बाद दक्षिण का होगा, दक्षिण नीचे की ओर होगा, दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलते हैं, यानी 5 किलोमीटर। ओके, मुड़ता है और 5 किलोमीटर पुनः हुआ है पूर्व की ओर मुड़ता है, पुनः हुआ है कहाँ की ओर मुड़ता है, पूर्व, फिर पूर्व कहाँ को जाएगा, आगे, पुनः हुआ है पूर्व की ओर मुड़ता है, और कितना चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 किलोमीटर। ठीक है, अंत में हुआ है उत्तर की ओर मुड़ता है। अब उत्तर कहाँ है, उत्तर हमारा ऊपर है, तो उत्तर कहाँ है, ये ऊपर है, यानी अंत में हुआ है कहाँ की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर। और 9 किलोमीटर, पहले तो 5 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और ये पूरा कितना हो गया, 9 किलोमीटर हो गया, ये कितना हो गया, 9 किलोमीटर। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, अब उसने पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना, यानी ये प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु से इस पॉइंट तक ये कितना, यानी प्रारंभिक बिंदु से, ऐसे अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी ये प्रारंभिक बिंदु हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये क्या हो गया लास्ट पॉइंट। तो उसने कहा है कि प्रारंभिक बिंदु, अब वह है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, दिशा हम बता सकते हैं, इसकी दिशा कौन सी होगी। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था, अगर ये इस हैंड को जाता है तो यानी ये इस हैंड को जा रहा है, तो किस साइड जा रहा है, नॉर्थ है, नॉर्थ, और ये किस साइड जा रहा है, ईस्ट, यानी हमारी डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। अब हमें क्या बताना है, इसकी हाइट, ये और बताना, तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये 5 ये 2, तो ये भी 5 हो जाएगा, एंड देन ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, जब ये अगर इतना यहाँ से ये 5 है तो ये पूरी 9, तो ये कितना हो गया 4। अब आप एक ट्रिपलेट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 3। अगर हम इसकी नेम करते हैं ए बी सी, तो आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये 90 एंगल।
अगर हमें इसे AC को निकालना है तो यानी किसे निकालना, AC का स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी मैं राइट करके मतलब सॉल्व करके बता रहा हूँ, बट आपको लोगों को विदाउट पेन एंड पेपर कर, क्योंकि क्या करना है, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, ट्रिपलेट बनना यानी 5 आंसर आ जाएगा। बट मैं करता हूँ तो ये 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 प्लस का 16 और ये और ये AC का, यानी AC इक्वल टू कितना हो गया √25, तो यानी कितना आ गया 5 किलोमीटर। और ये किस साइड जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट एंड 5 किलोमीटर आंसर। ओके। और हाँ, कल की क्लास में जो सैटरडे को क्लास हुई थी, एक उसमें रॉन्ग हो गया तो मैं उसे सही करा देता हूँ। जैसे कल की क्लास में जैसे कि ये क्या था, ये यहाँ पे एडिशन रॉन्ग हो गया था, ये 270 हो रहा था, ठीक है। जब इसमें से ये माइनस हुआ तो ये 180 बने, बस यही एक रॉन्ग हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूंगा। ठीक, ये हमारे 21 क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन लोग 22 पे। ठीक है, 22 क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। अब हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व भी करना है, यानी ए बी के पूर्व 6 किलोमीटर, यानी अगर किसके है ए है, किसके पूर्व में है यानी बी के, तो पहले बी आएगा, फिर उसके पूर्व में कौन है ए है, उसके पूर्व में कौन है ए कितना है, ये 6 किलोमीटर है, यानी कितना है 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये ए हो गया, कितना है 6 किलोमीटर। ठीक है, सी बी के उत्तर में है। अब जो सी है वो बी के उत्तर में, यानी सी है, हाँ ए बी के उत्तर में, ठीक है। सी क्या है, सी बी के बी का यानी बी के उत्तर में कौन है सी, यानी बी के उत्तर में यहाँ पे कौन है सी है। चलिए सी हो गया यहाँ पे 4 किलोमीटर, कितना है 4 किलोमीटर। डी कहाँ पे, सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब जो डी है, डी कहाँ, सी के दक्षिण में, यानी सी के दक्षिण में यहाँ पे होगा, सी के दक्षिण में ये कितनी है 12 किलोमीटर। डी यहाँ पे कितना है 12 यानी क्या, ये बी है, ठीक है। ये 12 यानी टोटल 12 है, ये कितनी है, ये फुल 12, तो यानी 12 यानी ये कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, अब उसने पूछा है कि आपसे, अब डी ए से कहाँ से, डी ए से इसकी रिस्पेक्ट में डी ए से कितना और किस दिशा में कितना, तो ये बता सकते हैं, यानी साउथ के लिए जा रहा है और किस और जा रहा है वेस्ट के लिए, यानी हमारी डायरेक्शन तो दिशा तो निकल है। अब लेकिन वो पूछ रहा है कितना। अब आपको ट्रिपलेट मैंने ये भी लिखा है 6 8 4, लेकिन बट हम इसे सॉल्यूशन करा के आपको बता देते हैं। यानी ये क्या है, एक राइट एंगल है, राइट एंगल यानी 90 एंगल है, वो हमें क्या फाइंड आउट करना है ए डी, यानी ए डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओके, जब हम ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। ये टोटल दोनों क्या होगा 100 का, यानी ए डी, यानी ए डी यहाँ से क्या निकल आया, ए डी निकल आया 10, कितना निकल आया ये 10 किलोमीटर, कितना आ गया ये 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर हमारा क्या आ गया नॉर्थ और वेस्ट, 10 किलोमीटर क्या है नॉर्थ एंड वेस्ट। ओके, कोई डाउट, नो डाउट। और यहाँ पे अगर ये कैसे डायरेक्शन ये कैसे निकालना है, ये और मैं एक बार बता देता हूँ। अगर हम किसी भी चीज को कहें कि ये किस साइड जा रहा है, ये हमारा क्या जा रहा है ईस्ट ही हो रहा है, किस साइड जा रहा है ईस्ट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा किस ओर जा रहा है वेस्ट साइड जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें ये कहाँ जा रहा है तो हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं साउथ जा रहा है। अगर हम इसको कहें तो ये कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ जा रहा है। अब हम अगर आपसे पूछें कि मैंने एक ये ऐसी लाइन की तो ये किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो अब आप बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट ये कंफर्म है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये इस साइड यानी किस ओर है साउथ, यानी साउथ, और किस साइड झुका हुआ यानी ईस्ट, यानी ये क्या हो गया साउथ ईस्ट। ठीक, अब ऐसे कोई भी अगर आप एक लाइन ले लेते हैं, जैसे
कोई भी लाइन रैंडमली, जैसे मैं ये खींच देता हूँ, ठीक है, तो ये किस, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसका डायरेक्शन आपको करने के लिए किस ओर जा रहा है, यानी अप में क्या होता है नॉर्थ, और ये किस हैंड पे है, ईस्ट हैंड पे, यानी नॉर्थ ईस्ट। ये अगर लाइन है तो इसका क्या है, ये साउथ में, साउथ, और किस साइड जा रही है, वेस्ट साइड। ठीक, अगर ये लाइन को मैं डिनोट करना, ये पढ़ना बता रहा हूँ, ये लाइन को कैसे, जैसे ये लाइन थी तो ये मैंने कैसे पढ़ा, यानी अप में है साउथ, और किस हैंड है, यानी वेस्ट की साइड, तो इस वजह से ये, तो इसका ये क्या हो जाएगा, किस हैंड है, नॉर्थ में है, और किस हैंड, वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23, यानी 23 क्या बोलता है, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो एक पर्सन है 5 किलोमीटर कितना चलता है, ईस्ट की ओर, यानी एक पर्सन हम ईस्ट की ओर चला देते हैं, उससे 5 किलोमीटर, चलिए ओके, 5 किलोमीटर ये ईस्ट हो गया, कितना है ये 5 किलोमीटर। देन ही टर्न टू द साउथ, और वह देन साउथ की ओर बढ़ता है, साउथ कहाँ है, अप एंड डाउन, डाउन यानी अप नहीं डाउन। Then they turn in the south and walk to same direction यानी 5, ठीक है, सेम डायरेक्ट डिस्टेंस, एंड फाइनली ही टर्न इन द लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट राइट ये आपको कंफर्म होगा, नीचे की ओर, तो यानी इसका लेफ्ट ये है, तो ये लेफ्ट है, एंड 7 किलोमीटर, और ये 7 वॉक आता है। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही फॉर्म ही स्टार्टिंग पॉइंट, अब उसे पूछ रहा है कि उसने कब कहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यानी ए पॉइंट से ये कितना और किस दिशा में चला, यही पूछे है ना। देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और वह दक्षिण की ओर मोड़ता है, और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाएं मोड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, कितना और किस दिशा में, यानी टाइप 4 का, यानी ये कितना है, पहले तो हमें इसका देखिए, हमें निकालना क्या है, ये देख लेते हैं, यानी हमें ये निकालना, ये चीज, तो यानी ये चीज निकालनी है। वो अब हमें पहले हम देख, ये हमारा क्या है, अगर हम इसको यहाँ से एडजॉइन कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, यानी ये हमारा राइट एंगल बन गया। क्या बन गया, ये हमारा राइट एंगल बन गया। अगर ये 5 तो ये भी 5, देन ये भी 5, तो हमें अब क्या निकालनी, ए अगर हम इसे दे दें डी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट करना। अगर मैं इसे बी कर देता हूँ तो ए डी फाइंड आउट, ये 5 तो हमें इतना ये निकालना, 5 ये, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें क्या है, बी डी की कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 12। ओके, तो अब हमें बेसिकली क्या है, जो हमने फॉर्मूला आपको बताया, बस फॉर्मूला आपको करना है सॉल्व। तो यानी हमें क्या निकालना, ए डी का स्क्वायर, यानी क्या है, ए बी का स्क्वायर, और ये आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है, बी डी का स्क्वायर, यानी ए डी का स्क्वायर देन 25, और ये 144 ट्रिपलेट तो लानी है, बस ए डी ऐसे कर दीजिए। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 169, यानी ये 30, तो यानी ए डी की वैल्यू जो हमारी डिस्टेंस है, तो कितनी आ गई आपकी, 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर। और ये किस डायरेक्शन में, अभी हमने बताया, अगर ऐसी ये लाइन खींच जाती है तो किस, तो ये साउथ तो होगा, और साउथ के साथ क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी अप में जा रहा है तो साउथ होगा, और किस हैंड पे जा रहा है, ईस्ट हैंड पे, तो यानी क्या हो गया इसका, साउथ एंड ईस्ट वो भी 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है, सो क्वेश्चन को सॉल्व। और इसमें क्या है, एक राइट एंगल भी 45 एंगल भी दिया गया। अब ये 45 एंगल आप लोग किस हैंड पे मोड़ते हैं, ये देखना है, ठीक है ना। और देखिए, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर, एक पर्सन वॉक्स करता है 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है, नॉर्थ कहाँ, ऊपर, ठीक है, एक पर्सन 1 किलोमीटर हमने नॉर्थ कर दिया, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एट 40, राइट लेता है बट 45 एंगल लेता है। अब आपको इसको कैसे करोगे, यानी अगर हम ये कहें तो क्या राइट का, इसका
राइट साइड लोगे तो क्या 45 एंगल कितना होगा? अभी ये आपको पता है, अगर ये ऐसे करें ऐसे तो ये कितना होता है, ये 90 एंगल होता है, लेकिन ये भी 90 एंगल होता है, लेकिन वो कितना कर रहा है 45। तो यानी 45 एंगल क्या हो जाएगा? मिडिल एंगल यानी बीच वाला, ऐसे, ठीक। यानी 45 एंगल वो ये मूव करता है 45 एंगल। एंड ही वॉक्स टू 2 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न हिज राइट। अब यहाँ पे नॉर्मली राइट लेता है। अब अगर इसका हम नॉर्मली राइट लेंगे, अगर हम इसका नॉर्मली जैसे इसका राइट लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, हम इसका राइट लेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इस एंड से नॉर्मली राइट लिया उसने। हिज राइट एंड टू यानी ये भी 2 जाता है, ठीक है। नाउ हाउ फर एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो पूछ रहा है कि उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, हाउ फार, यहाँ से, ठीक है। और अभी यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है ये फाइंड आउट करना है और कितना है, ठीक है ना। अभी वो किस डायरेक्शन में है और कितना है, आपको आंसर ये निकालना। यानी यहाँ से अगर वो यहाँ यानी ए से कहाँ जाता है? डी पे। अगर हम इसकी नेम देते हैं ए बी एंड सी एंड डी, ठीक। तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है ए से डी। ए से डी के लिए हम इसे ये ट्रिपलेट देख सकते हैं, यानी एक ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके ये क्या, इसको हम पहले बी डी निकालते हैं, यानी हमें क्या निकालना है? पहले बी डी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 4, तो ये कितना हो गया? 8, यानी बी डी कितना हो गया? √8। अगर हम बी डी अकेला निकालेंगे तो बी डी क्या हो जाएगा हमारा? √8 लिखेंगे, ठीक। ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा √8 हो गया, √8 और ये 1। अब में क्या निकालना है? ए डी। तो हम ए डी निकालेंगे, ए डी निकालने के लिए यानी ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, कि ये भी क्या है? हमारा राइट एंगल है, ठीक। तो ए डी कैसे आ जाएगा? यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी ए डी का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 8, तो ये कितना हो गया? 9, ये रूट यानी ए डी। तो ए डी हमारा यहाँ से कितना आ गया? 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर किस हैंड जा रहा है? यानी ए से डी ये किस हैंड है? आप ऊपर है यानी नॉर्थ आ जाएगा, और ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट 3 किलोमीटर, यानी नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर, ये नॉर्थ ईस्ट 3 किलोमीटर, ओके। और जो हमारे टाइप 4 कैटेगरी के वो सभी बेसिकली कॉन्सेप्ट से ही हो रहा है, कोई इनके लिए ट्रिक नहीं है। देखिए मैं पूरा फिगर बना के सॉल्व करा रहा हूँ, और ये बेसिकली ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो टाइप 4 की कैटेगरी है, ठीक है। जैसे ये अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 5 किलोमीटर कितना जाता है? पूर्व में जा रहा है, यानी 5 किलोमीटर ये पूर्व में चला, ठीक है। 5 किलोमीटर तब हुआ है 135 अपनी बाईं ओर मुड़ता है। 135, अब 135 यहाँ से उसे मोड़ोगे, तो अगर हम यहाँ से उसे मोड़ते हैं, देखना जैसे मैं आप लोगों को एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये क्या है? राइट एंगल, ठीक। अगर हम इसका ये इतना लेते हैं तो ये कितना हो गया? 90। अब हमें 90 एंगल हुआ अभी, तो ये 90 का हमें कितना करना है? 135, तो हमें इसका 45 और लेना पड़ेगा, तभी तो ये हमारा पूरा जाके कितने का होगा? 90 एंड देन 45 का हो जाएगा, ठीक, ओके। ये 90 का हुआ एंड देन इतना कितने का हो गया? 40 का। तो हमारे जो एंगल 135 का होगा तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओके। तो यानी ये हमारा कितना हो गया? एंगल पूरा 135 का हो गया, ये कितना हो गया? 45, यानी हमें तो 135, तो ये पूरा बाहर का कितना हो गया? 135 मूव हो गया, 135 मूव हो गया, तो ये 45, 135, ठीक है। तो यानी अब ये किस पॉइंट पे? यहाँ पे, और दाईं ओर मुड़ता है और 5√2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है। अब अंत में कहाँ? उत्तर कहाँ? ऊपर की ओर मुड़ता है, तो 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह कहाँ की ओर मुड़ता है? उत्तर की ओर मुड़ता है, और ये कहाँ चलता है? 2 किलोमीटर चलता है।
हुआ है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। तो यही आंसर निकालना है हमें, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, यानी ये प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इस दिशा में कितना और किस दिशा में। ठीक, दिशा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि दिशा में क्या दिशा किस दिशा में है, ऊपर से नीचे के लिए दक्षिण में है, तो यानी हमारा दिशा तो हमारी क्या आ गई, साउथ। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन और निकालना। डायरेक्शन कैसे, इसमें हम क्या लगा सकते हैं बताइए, और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब आपने क्या है पढ़ा होगा, यानी ये 90 एंगल है और ये हमारा कितना है 45 एंगल है, ठीक है। एक मैं बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका यहाँ पे। हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, यानी अगर हमारे किसी ट्राइंगल में अगर आपको क्या दिया जाता है, कोई 2 एंगल दे, जैसे ये 90 दे दिया है और ये हमारा क्या दे दिया 45 दे दिया, तो अगर हम इसको कहीं निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल होते हैं उन सभी एंगल का सम कितना होता है 180, 90 90, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 एंगल हो जाएगा। और हमें ये अगर 2 एंगल किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो यानी हमारा ये अगर ये x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x है। अगर हम और ऐसी बात क्लियर करना चाहें, जैसे एक ये ट्राइंगल है, क्या है ये ट्राइंगल, अगर इसके ट्राइंगल का ये कोण और ये कोण आपस में क्या है बराबर है, तो देन ये भुजा एंड ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। वही कंसेप्ट यहाँ पे 90 है, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि सभी जितने भी ट्राइंगल होते हैं उन ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये भी 45। देन अगर ये लाइन 5 है तो ये भी लाइन हमारी क्या होगी, पूरी 5 होगी, कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। और ये 5 ये 3, हमें निकालना क्या है 3, तो यानी ये क्या हो जाएगा साउथ में हो जाएगा, वो भी 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये मैथ की थोड़ी बेसिक के ट्राइंगल था, बेसिक ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे बता दिया है आपको, बेसिक ट्राइंगल, और ये आपको मैथ में तो पढ़ा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब शेख स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड मूव 15 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन एंड reach point Q, then he turn left and move 7 meter and reach point R, again he turn left and move 10 kilometer and reach point S, ठीक है। from point S he turn 180 in anti-clockwise direction and then turn 270 in clockwise direction, after it he moves 5 meter stand and reach point T, he turn 90 angle left and move 5 meter to reach point U and stop। तो अब इसमें इसके कितने क्वेश्चन बना दिए उसने, 2 क्वेश्चन बना दिए, हमें ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करने। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको थ्योरी को बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन हमें क्या आ जाए, अंडरस्टैंडिंग उसकी खत्म हो जाए, यानी समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन रीड करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमें फिगर को क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है, बिल्कुल इजी है। उसने कहा है कि अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण को चले। बिंदु P हम कहीं एक ले लेते हैं, ये बिंदु हमारा P है, बिंदु P से वो क्या करता है 15 मीटर जाता है, यानी बिंदु P से वो दक्षिण की ओर 15 मीटर, ठीक है प्रारंभ, और वह बिंदु Q पर पहुंच जाता है, बिंदु Q पर पहुंचेगा, ठीक है। देन आगे वो क्या करता है, बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर वो है बाएं मुड़ता है 7। अब यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट राइट क्या होगा, ये हमने लास्ट यानी फर्स्ट क्लास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, तो इसका ये लेफ्ट यहाँ ये हो जाएगा, यानी ये कितना चलता है, ओनली 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है बिंदु R पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया, फिर हुआ है बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर हुआ कितना चलता है, हाँ बाएं, अब इसके बाद बाएं फिर कौन सा हो जाएगा, ऊपर हो जाए, और ये बाएं कितना चलता है 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, कहाँ पर पहुंच जाता है, ये S पर पहुंच जाता है, ये कहाँ पर पहुंच जाता है S पर। बिंदु S से अब बिंदु
एस से क्या कंडीशन दे दी है, बिंदु एस से 180 वामावर्त, 180 वामावर्त की क्या बात होगी, 180 वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, 180 क्या होता है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 270 यानी और फिर कितना 270 दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, यानी इसी पॉइंट पे पहले वो 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और फिर कितना घूमता है 270 क्लॉकवाइज। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90, वो भी क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो हमें इसी पॉइंट पे उसे क्या कर देना है 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज क्या घुमाते हैं यानी ईस्ट, ये ऐसे 90 क्लॉकवाइज हो गया ना इसका 90, यानी इस पे यहाँ से अगर हम रेडियस करिए तो ये कितना हो गया 90 एंगल क्लॉकवाइज। इसके बाद हुआ है सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है 5 मीटर, कितना चलता है वो 5 मीटर चलता है और बिंदु टी पर पहुंचता है, फाइनली वो टी पर पहुंचता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टी हाँ पहुंचता है कितना है 5 मीटर सीधा चलकर वह बिंदु टी पर पहुंचता है, टी पर पहुंचता है, बिंदु टी से वह 90 बाएं मुड़ता है, बिंदु टी से 90 कितना होगा, अब बिंदु टी से कितना बाएं यानी 90 एंगल लेफ्ट ले रहा है, 90 एंगल लेफ्ट, ठीक है, तो 90 एंगल लेफ्ट के साइड होगा डायरेक्शन, ये अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट, ये वो भी कितना 90 एंगल, ये 90 है, ठीक है, बाएं मुड़ता 5 किलोमीटर चलता है, ओके, कितना चलता है वो ओनली 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर चलता है और यू पर पहुंचता है, कितना चला है 5 मीटर। ये हमारा फिगर हो गया, यानी जो हमें ये थ्योरी दी गई थी इसको हमने पूरा कंप्लीट करके एक अपने फिगर क्या कर लिया है ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, अब वो पूछता है कि बिंदु P और Q के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, बिंदु P से और बिंदु Q के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी शॉर्ट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमें शॉर्ट एंड डिस्टेंस यानी बिंदु P से बिंदु P और Q की U के बीच की दूरी, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगी, हम इसे क्या कर सकते हैं, ठीक, अब ये कैसे, ये कितना है, ये 7 है और ये कितना है 5 है, तो ये 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, तो यानी ये क्या हो जाएगी 12 मीटर, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 12। इसका तो इजी था, इजी सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिगर बनाओ, क्वेश्चन को रीड करो प्रॉपर तरीके से, फिगर बना लो, आंसर फटाफट। अब क्या बोल रहा है, बिंदु एस ये है, P से किस दिशा में, बिंदु S जो है ना वो P से किस दिशा में ये पूछ रहा है, बिंदु S जो बिंदु S है वो P के किस दिशा में, यानी बिंदु S जो P के किस दिशा में, हमने ये आपको बताया था कि ये किस दिशा में, नीचे है साउथ, किस हैंड ले रहा है ईस्ट हैंड ले रहा है, यानी तो क्या हो जाएगा इसका साउथ एंड ईस्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी। कोई यहाँ तक डाउट है, अगर कोई डाउट है तो बताइए। अभी हमने सिर्फ आप लोगों को इसमें बेसिक पे कितने यानी हाँ किस पे बात की हुई थी सिर्फ, यानी जो हमारे राइट एंड ट्राइंगल क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया, बेसिकली बात की तो उस पर ये टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए है ना। टाइप अभी और भी आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की क्लास यहीं के लिए एंड करते हैं और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और जितना पढ़ गया उसको एक बार आप रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवाइज करके आया करें, अगर आप लोग पीछे की लास्ट क्लास देख के नहीं आते हैं तो आगे का जो टॉपिक चल रहा होता है तो उसे आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, बाकी का और कुछ नहीं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।